हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आरबी यूट्यूब क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 2 लेकर के आया हूं। ये क्वेश्चन क्यूब एंड क्यूब रूट चैप्टर से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि स्टेट ट्रू और फॉल्स। हमें बस इस क्वेश्चन का आंसर ट्रू और फॉल्स में करना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है वो क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। तो यहाँ से हमसे बोला गया कि अगर हम किसी ऑड नंबर का क्यूब करते हैं तो क्या हमें इवन नंबर मिलेगा। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। ठीक है, अगर आप किसी भी ऑड नंबर का क्यूब करोगे तो जो आंसर में मिलेगा वो आपको ऑड में मिलेगा, इसलिए ये जो आंसर है ये फॉल्स हो जाता है। ठीक, अब हम यहाँ पर दूसरे में आते हैं। बोला है अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 0। तो देखो, यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 0, कोई भी परफेक्ट क्यूब है क्या 2 0 पे एंड नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं समझाना चाहता हूँ कि अगर एक जीरो है, आप उसका क्यूब कर रहे हो तो 3 0 होगा। ये मैंने इस पर वीडियो बना रखा है, आप जाकर के हमारी प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर परफेक्ट क्यूब है तो उसके आखिरी में 3 जीरो देखने को मिलेगा, 3 जीरो या 6 जीरो या 9 जीरो, 2 जीरो कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर नॉट लिखा हुआ है, मतलब ये ट्रू हो जाएगा। इस लाइन का मतलब मैं समझा देता हूँ। ये लाइन ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी परफेक्ट क्यूब है तो क्या उसके आखिरी में 2 जीरो नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल, उसके आखिरी में 2 जीरो नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ट्रू होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन में बोला गया है इफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड विद 5। अब यहाँ पर देखिएगा, क्यूब को स्क्वायर से रिलेट मत कर लीजिएगा, ये स्टेटमेंट है, केवल आपको बस इसका पढ़ करके समझना है। मतलब अगर किसी नंबर ऐसा है जिसके एंड में 5 है, तो मान लीजिए वो नंबर हमारा 25 है या 15 है, तो आप देखो इसके आखिरी में कितना है? 5 है। तो ऐसा कोई नंबर जो एंड हो रहा है 5 से, तो उसका स्क्वायर करने पे हमें एंड में 5 मिलता है। जैसे मैं समझा देता हूँ, अगर आप 15 का स्क्वायर करोगे तो आपको 225 मिलेगा। अगर आप 25 का स्क्वायर करोगे तो आपको 625 मिलेगा। तो यहाँ पर किससे एंड हो रहा है? 5 से एंड हो रहा है। ठीक है, यह ऑलवेज होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर है जो एंड विद 5 हो रहा है और उसका हमें क्यूब करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 5 का क्यूब करते हो तो इसका आपको रिजल्ट मिलेगा 125। इसी प्रकार से अगर आप 15 का क्यूब करते हो तो आपको मिलेगा 3375। ठीक है, तो आप देखो कि आखिरी में जो नंबर एंड हो रहा है वो 25 से एंड होगा। तो यहां पर यही स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है आपका वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हर एक नंबर में आपको 25 देखने को नहीं मिलेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 15 का क्यूब अगर आप करोगे तो आपको 3375 देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पर 25 देखने को मिल रहा है? नहीं देखने को मिल रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं चौथे पर। देखिए, आपको इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ ट्रू और फॉल्स लिखना है। तो ये भी आपको नहीं लिखना है और ये भी आपको नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर ट्रू और फॉल्स में देना है। ये मैंने बस समझाने के लिए लिखा था, तो मैं इसको मिटा देता हूं। अब मेरा जो अगला क्वेश्चन इसमें है फोर्थ, वो कह रहा है कि देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विद 8। तो ऐसा कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है जो एंड में 8 करता हो। जैसे मान लो अगर आप 1 का क्यूब करते हो तो 1 होगा, इसके एंड में 1 आ रहा है। अगर आप 2 का क्यूब करते हो तो एंड में 8 आ रहा है। जबकि इन्होंने पूछा है कि देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विद 8। क्या ऐसा यहाँ पर कोई भी ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं है जो 8 से एंड हो रहा हो? तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है। एक ये परफेक्ट क्यूब है जिसके एंड में 8 आ रहा है। आप देखो 2 का क्यूब करोगे तो एंड में कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तो इसलिए यहां पर ये क्या हो जाएगा? ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रू है। नहीं सॉरी, यहां पर 2 का क्यूब जो है वो 8 होता है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अब यहां पर बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। बोल रहे हैं द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी
अ 3 डिजिट नंबर। तो देखो यहाँ पर इस स्टेटमेंट को आप ध्यान से समझिएगा। हम मान लीजिए कोई नंबर लेते हैं 10 और इसका क्यूब करते हैं तो कितना होता है 1,000,000। तो अभी इसमें कितने डिजिट दिख रहे हैं? 4 डिजिट दिख रहे हैं। सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर 10 ही होता है, इसके बाद 11 आ जाता है। तो अगर हम 11 का क्यूब करेंगे तो इसका क्यूब 1331 होगा। ठीक है, तो मतलब अगर आप किसी भी 2 डिजिट का क्यूब करते हैं तो आपको आंसर में 4 डिजिट मिलेगा। अगर आप किसी 2 डिजिट नंबर का क्यूब करते हैं तो आंसर में आपको 4 डिजिट मिलेगा, इसलिए ये कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। दिखाई दे रहा है ना आपको? हाँ ठीक है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि अगर आप 2 डिजिट के नंबर का क्यूब करेंगे तो आपको 4 डिजिट मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने 5th क्वेश्चन की तरफ, सॉरी 6th पे। तो ये कह रहा है द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट्स। देखो यहाँ पर मैं ध्यान से समझाना चाहूँ तो 2 डिजिट का नंबर है, उसका आप क्यूब करें तो हाईएस्ट में कितना डिजिट मिल सकता है? 7 डिजिट या उससे ज़्यादा। तो मैं देखो अगर आप मिनिमम 2 डिजिट नंबर का क्यूब करते हो तो मिनिमम आपको 4 डिजिट मिलेंगे और मैक्सिमम 6 डिजिट मिलेगा। कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए सबसे बड़ा 2 डिजिट का जो नंबर होता है वो होता है 99। अगर आप इसका क्यूब करोगे तो ये आएगा 970299। तो आप देखो सबसे बड़ा जो नंबर है वो 99 है, इसका हमने क्यूब किया है तो 970299 है। तो यहाँ पर 99 के जस्ट बाद कितना आ जाता है? 100। तो जो सबसे बड़ी 2 डिजिट नंबर है उसका जब 6 डिजिट आ रहा है तो फिर 7 कैसे हो सकता है? और जब 7 नहीं हो सकता तो 7 से ज़्यादा भी नहीं हो सकता है। मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। ठीक है, सबसे बड़ी 2 डिजिट की जो नंबर होती है वो 99 होती है। जब हमने इसका क्यूब कर दिया तो 6 डिजिट का मिल रहा है, 7 नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा भी नहीं हो सकता है, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ये मैं इसलिए मिटा रहा हूँ क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें केवल ट्रू फॉल्स लिखना है इस आंसर में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला गया द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर में बी अ सिंगल डिजिट नंबर। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी भी सिंगल डिजिट का क्यूब करते हो तो वो सिंगल डिजिट भी हो सकता है और 2 डिजिट का भी हो सकता है और 3 डिजिट का भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट होगी वो पूरी तरह से सही होगी। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो अगर आप 1 का क्यूब करो तो कितना होगा? 1। अगर आप 2 का क्यूब करो तो कितना होगा? 8। तो ये दो नंबर ऐसे हैं कि सिंगल डिजिट का क्यूब करने पे रिजल्ट में सिंगल डिजिट मिल रहा है। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा? ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप इसको फिर से देख लीजिए। अगर हम क्यूब करेंगे किसी भी ऑड नंबर का तो हमें ऑड मिलेगा, इवन नहीं मिलेगा, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। अगर हम किसी भी परफेक्ट क्यूब को, कोई भी परफेक्ट क्यूब है तो उसके एंड में 2 जीरो नहीं बल्कि 3 जीरो या 3 का मल्टीपल आता है, जैसे 3 जीरो या 6 जीरो या 9 जीरो। 2 जीरो कभी भी नहीं आता, इसलिए स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। ऐसा इसलिए क्योंकि नाट यहाँ पर बोल दिया है। तो ये जब नाट बोल दिया है इसका मतलब 2 डिजिट नहीं हो सकता है, मतलब 2 जीरो नहीं हो सकता। तो हाँ ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 2 जीरो नहीं हो सकता है। कितना हो सकता है? 3 जीरो हो सकता है। अब मान लीजिए कोई नंबर है एंड में 5 हो रहा है और उसका स्क्वायर करने पे हमें 5 मिल रहा है। तो कोई भी नंबर ऐसा है, वैसा ही नंबर जिसके एंड में 5 आ रहा हो तो वो 25 पे एंड होगा, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको करके दिखाया है। 15 का क्यूब जो होता है वो 3375 होता है, एंड में 75 आ रहा है, 25 नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ पर 4th वाले में ये कह रहा है कि देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विद 8। तो ऐसा नहीं है, 2 का जब हम क्यूब करते हैं तो वो 8 पे एंड होता है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जा रही है। द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर में हैव अ 3 डिजिट नंबर। तो ये फॉल्स हो जा रहा है क्योंकि क्यूब जो होता है 2 डिजिट नंबर का उसमें 4 डिजिट आते हैं। जब आप 2 डिजिट नंबर का क्यूब करोगे तो रिजल्ट में आपको 4 डिजिट मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट नहीं। अगर हम सबसे ग्रेटेस्ट नंबर 2 डिजिट का देखें तो वो होता है 99 और उसका हम क्यूब करते हैं तो हमें 6 डिजिट मिलता है, तो 7 और 8 तो नहीं हो सकता है, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर में भी अ सिंगल डिजिट। तो हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर हम 1 का क्यूब करें तो 1 मिलता है और 2 का क्यूब करें तो 8 मिलता है, ये सिंगल डिजिट नंबर हैं,
इनका क्यूब भी सिंगल डिजिट में आता है। तो ये रहा हमारा आज का क्वेश्चंस, आप इनको राइट डाउन कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू क्लास।